हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस बार जो वैकेंसी आई है ये आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर से, NIT हमीरपुर से ये वैकेंसी आई है। जो वैकेंसी आई है ये टेम्परेरी बेसिस पर फैकल्टी की वैकेंसी आई है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की ये जॉब होगी। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब नोटिफिकेशंस हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आप किसी भी जॉब की वैकेंसी को मिस ना करें और आप टाइम रहते हुए उन सभी जॉब वैकेंसीज में अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जॉब वैकेंसी निकली है टेम्परेरी फैकल्टी की जॉब निकली हुई है। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की नौकरी है और कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मिलेगी। तो ये यहाँ पर ये कोई एग्ज़ाम नहीं लेंगे आपका, डायरेक्टली आपको यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू करवाया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पर जॉब पर रखा जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है नीचे मेंशन की हुई है, कौन कौन से सब्जेक्ट की, कौन कौन से डिपार्टमेंट की, वो सब नीचे उन्होंने जानकारी दी हुई है। ये इनका जो है नोटिफिकेशन है जो उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। अस्थायी संकाय भर्ती दी हुई है इन्होंने अनुबंध आधार पर, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। NIT हमीरपुर संस्थान के विभिन्न विभागों में सेमेस्टर के आधार पर अस्थायी आधार पर जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से जो है नियुक्ति करना चाहते हैं। तो इच्छुक जो पात्र हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अधिक जानकारी के लिए जो संस्थान की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। संस्थान की वेबसाइट इन्होंने दी हुई है www.nith.ac.in। यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर जाएंगे और कहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए अगर आप सारी जानकारी जानना चाहते हैं। ये वो नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आपको हर दिन की जो जानकारी दी गई है, किस दिन कौन सा वॉक इन इंटरव्यू करवाया जा रहा है। तो नीचे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू हो चुके हैं वो 22 तारीख और 23 तारीख के तो हो गए हैं। जो अब आगे होने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 24 तारीख का जो एक वॉक इन इंटरव्यू करवाने वाले हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए है। वैकेंसी कितनी है, एक एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी की है, एक वैकेंसी है कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस की, एक वैकेंसी है पॉलीमर मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट की और एक है फिजिकल मेटलर्जी की। जो इसका ये इंटरव्यू लेने वाले हैं वो होगा 24 जुलाई 2024 को और होगा कब, सुबह के 9 बजे। सुबह के 9 बजे तक आप यहाँ पर किसी भी हालत में पहुँच जाइए अगर आप इस इंटरव्यू को अटेंड करना चाहते हैं। दूसरी जो इन्होंने डिपार्टमेंट दिखाया है वो है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। इसके लिए इन्होंने 11 वैकेंसीज निकाली हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। किसके लिए ले रहे हैं, ये ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं। कब होगा, ये भी 24 तारीख को होगा। 24 तारीख को सुबह 9 बजे होगा। आगे देख लेते हैं सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज़। इसके लिए एक ही वैकेंसी है और भी 24 तारीख को ही इंटरव्यू लिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के लिए इन्होंने स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री की मांगी है। वैकेंसी यहाँ पर 2 हैं। इसका इंटरव्यू होगा 25 तारीख को, 25 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे। आगे इन्होंने दिया है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। इसके लिए 4 वैकेंसीज आई हैं और इसके लिए जो इन्होंने स्पेशलाइजेशन मांगी है मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, लीनियर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, नंबर एंड ऑपरेटर्स थ्योरी, एनालिसिस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ग्राफ थ्योरी, बाकी सब जो भी है इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इन्होंने जो इसकी डेट दी है इसकी वॉक इन इंटरव्यू की वो है 25 जुलाई 2024 सुबह के 9 बजे। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में ही इन्होंने एक और वैकेंसी दी है। ये दी है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए, ऑपरेशन रिसर्च के लिए। और 3 वैकेंसीज जो दी हैं वो दी हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कोडिंग थ्योरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग और बाकी सब आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए ये 25 तारीख को ही इंटरव्यू ले रहे हैं, सुबह 9 बजे आप पहुँच जाएँ। अगली है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड फोटोनिक्स साइंस। इसके लिए 5 वैकेंसीज इन्होंने दी है। जो इसका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो है 26 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के लिए 6 वैकेंसीज आई हैं और इसका जो वॉक इन इंटरव्यू लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 26 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे।
नोट में लिखा है द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे वेरी एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, यानी इस वैकेंसी के लिए जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। इन्होंने जो वेन्यू दिया है ऑफलाइन इंटरव्यू कराने के लिए, वो वेन्यू दिया है इन्होंने बोर्ड रूम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जाकर आपको अपना इंटरव्यू देना होगा। सैलरी आपको मिलने वाली है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आने वाले हैं जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको एक कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी। कंसोलिडेटेड सैलरी कितनी कितनी हिसाब से देगी, ये देंगे, एक देंगे पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए और दूसरी है मास्टर डिग्री के लिए। जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स होंगे उनको 80,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, और जो मास्टर डिग्री होंगे, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग साइंस में या फिर MArch या M प्लान में जिनके पास डिग्री है, उन लोगों के लिए 70,000 पर मंथ की सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी है उसमें सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं और सभी सेंटर्स जो हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर को छोड़कर उन सब में जो इन्होंने मांगा है वो मांगा है पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में या फिर उसके इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में, और उसमें भी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। प्रीसीडिंग डिग्रीज जितनी भी पहले की डिग्रीज हैं उसमें सब में फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। इन्होंने एक नोट दिया है, इस नोट को आप पढ़ें। अगर सूटेबल पीएचडी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए और कंप्यूटिंग साइंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा जो कि मास्टर डिग्री के भी होंगे, वो भी फर्स्ट क्लास से, अपनी पीजी में और यूजी में, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन और यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पर डिग्री आपने जो है फर्स्ट क्लास से अगर की है तो ऐसे केस में तब मास्टर डिग्रीज वालों को यहाँ पर ये प्रेफरेंस देंगे। तब ये जो सैलरी देंगे ये देंगे 70,000 पर मंथ। अगला डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के लिए पीएचडी डिग्री मांगी हुई है रेलिवेंट फील्ड में, इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में भी हो सकती है, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए प्रीसीडिंग डिग्रीज में। फिर इन्होंने भी यहाँ पर एक नोट दिया है कि अगर सूटेबल पीएचडी कैंडिडेट्स जो है नहीं मिलते हैं तो ऐसे में फर्स्ट क्लास जो पीजी और यूजी में किए हुए जो मास्टर डिग्री के जो कैंडिडेट्स होंगे MArch और M प्लान वाले, उनको जो है 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी उधर मांगा जाएगा। पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको वॉक इन इंटरव्यू के लिए आना होगा और अपनी ड्यूली फिल्ड प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आना होगा। ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म इस नोटिफिकेशन के एंड में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बारे में भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो में एक बार बने रहिए और कोई भी चीज़ मिस मत करिए, वरना आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा। यहाँ पर आपके सभी अटेस्टेड फोटोकॉपीज जो हैं वो यहाँ पर लगेंगी। डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स जो मार्कशीट है वो सब कुछ यहाँ पर आपको उन सब की फोटोकॉपीज लगानी होंगी। उन्होंने दिया हुआ है जो डाउनलोड दी ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म PDF और डॉक का फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। इन्होंने जो अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट दी हुई है, जो इन्होंने ऊपर ही मेंशन की हुई थी, वो जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट होगी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ मेंशन कर देंगे। आप वहाँ से सीधा डायरेक्टली लिंक पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट जो हैं उनको अपने ओरिजिनल रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स लेकर आने होंगे वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। आपको साथ में फोटोकॉपीज भी लेकर आनी है और ओरिजिनल तो आपको ज़रूर लाना ही है क्योंकि उसकी आपकी यहाँ पर वेरिफिकेशन की जाएगी। वो सभी कैंडिडेट जो कि रिपोर्टिंग टाइम से लेट आते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा जो कि पहले से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है जो भी कैंडिडेट रिपोर्ट करते हैं स्केड्यूल्ड रिपोर्टिंग टाइम के बाद में उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी और ना ही उनको एलिजिबल माना जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। नीचे आप देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, उन सबको अपने प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट्स के साथ में यहाँ पर लाना होगा परफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वो सभी कैंडिडेट्स जो कि शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनको भी अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से लेकर आने होंगे। आगे इन्होंने दिया हुआ है जितने भी नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा या कम हो सकती हैं, तो वेरी हो सकती हैं, इन्होंने पहले से दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिया है, आगे देख लेते हैं। वेटेज या जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को पहले दी जाएगी। और आखिरी में इन्होंने दिया है कि टीए या डीए जो है नहीं दिया जाएगा, यानी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस या किसी भी प्रकार का कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म इसके साथ अटैच किया हुआ है।
इस एप्लीकेशन को फॉर्म को भरना कैसे है वो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है। आपको अपने डिपार्टमेंट का नाम, स्पेशलाइजेशन, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, कैटेगरी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। बाकी आपको अपना नाम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह वो सब कुछ भर देनी है। बाकी आपको अपनी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है और आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है या नहीं, येस और नो आपको यहाँ पर भरना है और साथ ही साथ में उसका स्कोर भरना है, कितने स्कोर से आपने क्वालिफाई किया है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक दिया है डिटेल्स ऑफ 2 रेफरीज। यहाँ पर 2 रेफरीज यानी 2 ऐसे पर्सन्स के बारे में बात की जा रही है जो आपके एक्वेंटेड ना हो, जो आपके जानकार ना हो, आपकी ब्लड रिलेशन में ना हो और वो आपके वर्क के बारे में जो है सत्यापित कर सकें कि आपका वर्क कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, उसके बारे में वो सत्यापित कर सकें। और वो जो लोग होने चाहिए वो इंडियन रेजिडेंट्स होने चाहिए और रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पर भी होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द रेफरी, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल और लैंडलाइन नंबर और ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पर मेंशन करना होगा। बाद में ये अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आपको अपना सिग्नेचर करना है, आपको अपना डेट और जो प्लेस है वो सब यहाँ पर मेंशन करनी है। अब हम देख लेते हैं आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको लेकर चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर की ये वेबसाइट है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर अनाउंसमेंट्स का आपको एक सेक्शन मिलेगा। नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर दी टेम्परेरी फैकल्टी पोजीशंस थ्रू वॉक इन इंटरव्यू। इसको जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसको जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आने वाले टाइम में जो जॉब नोटिफिकेशंस होंगी आपको तुरंत मिल सकें। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।